नमस्कार दोस्तों। आज मैं नारद मुनि के बारे में ऐसे तथ्यों को बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपको शायद ही पता होगा। नारद मुनि की जन्म कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार अपने पूर्व जन्म में नारद उपबाण नाम के गंधर्व थे। उन्हें अपने रूप पर बहुत ही घमंड था। एक बार स्वर्ग में अप्सराएं और गंधर्व गीत और नृत्य से ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। तब उपबाण स्त्रियों के साथ वहां आए और रासलीला में लीन हो गए। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उपबाण को श्राप दे दिया कि उसका अगला जन्म शूद्र योनि में होगा। ब्रह्मा जी के श्राप के कारण उपबाण का जन्म दासी के घर पर हुआ। नारद भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे। कहते हैं कि एक दिन वह वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, तभी अचानक उन्हें भगवान की एक झलक दिखाई पड़ी जो तुरंत ही अदृश्य हो गई। ईश्वर के प्रति उपबाण की आस्था और गहरी हो गई। एक दिन आकाशवाणी हुई कि हे बालक, इस जन्म में अब तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे, लेकिन अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद होगे। इसके बाद उपबाण ने भगवान विष्णु का घोर तप किया, जिसके फल स्वरूप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद जी का अवतार हुआ। ग्रंथों में बताया है कि नारद जी सभी लोकों में आ जा सकते हैं। देवता, ऋषि और दैत्य सभी नारद जी का सम्मान करते थे। कथाओं के मुताबिक कई बार नारद जी की वजह से ही देवताओं ने दैत्यों पर जीत हासिल की थी। शास्त्रों के अनुसार नारद जी ने कठोर तपस्या के बाद देवलोक में ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया हुआ था। नारद जी को तीनों लोकों में भ्रमण करने का वरदान प्राप्त था। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और ब्रह्मांड के संदेशवाहक कहे जाते हैं। मान्यता है कि नारद जयंती पर नारद जी की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में नारद जी को कहा है भगवान का मन। शास्त्रों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक हैं। इनका जन्म ब्रह्मा की गोद में हुआ था। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि कार्य का आदेश दिया था, लेकिन नारद ने इससे इनकार कर दिया और भगवान विष्णु की भक्ति में लग गए। नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्तों में एक माने जाते हैं। शास्त्रों में इन्हें भगवान का मन भी कहा जाता है। अपने ज्ञान और शक्तियों के कारण बने देवताओं के ऋषि। महाभारत के सभा पर्व के 5वें अध्याय में नारद जी के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। देवर्षि नारद वेद और उपनिषदों में मर्मज्ञ, देवताओं के पूज्य, इतिहास व पुराणों के विशेषज्ञ, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान और सर्वत्र गति वाले हैं। इसलिए इन्हें देवताओं के ऋषि यानी देवर्षि का पद मिला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं ऋषियों में देवर्षि नारद हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के लिए कहा है कि देवर्षि राम च नारदः, यानी मैं ऋषियों में देवर्षि नारद हूँ। वहीं 18 महापुराणों में देवर्षि नारद के नाम से एक पुराण है जिसे बृहन्नारदीय पुराण कहा जाता है। धर्म ग्रंथों में बताई गई बड़ी घटनाओं में देवर्षि नारद का बहुत महत्व है। नारद मुनि के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा। नारद जी के कहने पर ही राजा हिमाचल की पुत्री माता पार्वती ने तपस्या की और भगवान शिव जी को प्राप्त किया।